हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज़ में यहाँ पर हम बात करेंगे आज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उनके बारे में हम एक बार ओवरव्यू जस्ट थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आगे उन टॉपिक को हम फिर सेपरेट वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम जानेंगे यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या मेजर फंक्शंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में NIT से मैंने BTech किया हुआ है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे एज ए IA DO ITC राजस्थान में यहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली वीडियो में हम इस स्लाइड को डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली। और हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल जो बेसिक इनपुट आउटपुट हैं, जो बेसिक टास्क हैं लाइक मैनेजिंग फाइल, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मैनेजिंग प्रोसेस, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग एंड सिक्योरिटी, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वैसे तो हम इनको बाद में सेपरेट इन वीडियोज़ पे इन टॉपिक पे वीडियोज़ भी बनेंगी, बट अभी हम इनको एक जस्ट ओवरव्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जैसे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इनको हम बात करते हैं मेजर जो फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहला है यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, इसका फंक्शन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। मैनेजिंग प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। अब मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो मेमोरी होती है उसको मैनेज करना। अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि यहाँ पे मेमोरी क्या होता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ भी मुझे लगेगा अलग से टॉपिक जो मुझे समझाना होगा कोई टर्म, तो मैं उसको यहाँ पे समझाते हुए चलूँगा। जैसे हम बात करें बेसिकली यहाँ पे मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या काम आता है। अब जैसे हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं मोबाइल्स में, आपने देखा होगा। मेमोरी कार्ड क्यों लगाते हैं कि उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल सके, ताकि हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई फाइल यहाँ पर हम उसमें रख सकें। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक तरीके से एक स्पेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो हम कह सकते हैं मेमोरी इज जस्ट लाइक ए एरे ऑफ बाइट्स, ठीक है। हम कह सकते हैं मेमोरी एक तरीके से बाइट्स एरे है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी की जो ब्लॉक्स में, मतलब मेमोरी बाइट्स में ऐसे बटी डिवाइड होती है। और जैसे ये हम मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसका, जैसे मैंने सपोज मुझे कोई डेटा स्टोर करना है तो मैंने लेट से इस मेमोरी में यहाँ पर डेटा स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब डेटा कैसे स्टोर होता है वो आपको पता है कि बाइट्स बिट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर लेट से मैंने ये डेटा मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर कर दिया। अब ये मेमोरी की एक पर्टिकुलर लोकेशन, मेमोरी काफ़ी बड़ी है ये, इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पर हमने डेटा स्टोर किया है। तो इस मेमोरी का जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसका यहाँ पे कोई नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस, मतलब कि किस मेमोरी लोकेशन पे, किस एड्रेस पे ये डेटा हमने सेव किया है। तो इस तरीके से मेमोरी बेसिकली बाइट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि एरे होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, ठीक है। और अब कोई भी एक लोकेशन पे जहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं उसमें मेमोरी का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन या कहते हैं हम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि मेमोरी क्या होता है। अब बात करें मेमोरी के टाइप। यहाँ पे मेमोरी आपने देखा होगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या कह सकते हैं मेन मेमोरी, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। मेन मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मेन मेमोरी क्या होता है, आपको पता है कि मेन मेमोरी बेसिकली यूज किया जाता है कि शॉर्ट टाइम के लिए डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेली आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो हम यहाँ पर मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी है उसका यूज़ आप करते हैं कि आपको जब कोई डेटा है जो लेट से लॉन्ग टाइम के लिए डेटा आपको सेव रखना है, और लेट से हमको
परमानेंटली कोई डेटा यहाँ पे सेव करना है तो हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे यहाँ पे होता है CD हो सकता है, ठीक है, CD हो सकता है, DVD हो सकता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल, जिसमें हम क्या करते हैं कि मैं परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए डेटा स्टोर करते हैं। और मेन मेमोरी जो कि होता है हमारा शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी कोई डेटा यहाँ पर हम स्टोर करते हैं। जैसे हमें मेन मेमोरी में लेट से कोई कैलकुलेशन वगैरह होता है, कंप्यूटिंग होती है सिस्टम में इंटरनली, तो वहाँ पर हमें टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करना होता है तो मेन मेमोरी में करते हैं। आपको पता है जैसे देखा कि अगर कंप्यूटर शट डाउन होता है तो जो मेन मेमोरी में डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर डेटा मेन मेमोरी में हम रखते हैं, ठीक है। अब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डेटा रखने, मतलब कि मेन मेमोरी होता है जिसमें क्या करते हैं हम, डेटा है वो फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है। जब भी कोई डेटा उससे एक्सेस करता है सिस्टम तो फास्ट एक्सेस होता है मेन मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर टू मेन मेमोरी स्लो एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप क्या होते हैं, ये भी हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम चल रहे थे यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। वो बीच में टर्म आ गया था मेमोरी, इसलिए हमने मेमोरी को डिस्कस किया था। सो बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। जैसे कि हमने बात किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, तो ये जो भी मेमोरी होता है, चाहे वो मेन मेमोरी हो चाहे प्राइमरी मेमोरी हो, इन दोनों को वो इनकी ट्रैकिंग करता है। ट्रैकिंग का मतलब कि ये इसका स्टेटस रखता है यहाँ पे कि कौन सी मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई है, कितनी खाली है, कौन सी मेमोरी कौन से प्रोसेसर को दी जानी है और कितने टाइम के लिए दी जानी है। जैसे आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट हाउ मच मेमोरी एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो मेमोरी मैनेजमेंट यही तो होता है कि उस मेमोरी को कौन से प्रोसेसर को यूज के लिए देना है, कितने टाइम के लिए देना है। हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स है, लेट्स से एक मेमोरी है, प्रोसेसर काफ़ी हो सकते हैं, तो कौन से प्रोसेसर को कब कब वो मेमोरी कितने टाइम के लिए देना है, तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेमोरी टू ए प्रोसेसर। जब कोई प्रोसेसर को मेमोरी की नीड होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी को अलॉट करता है किसी एक प्रोसेसर को, लेट से P1 को, ठीक है। और जब लेट से इस प्रोसेसर का काम हो जाता है, मेमोरी को ये यूज में नहीं ले रहा होता है, तो वो उसको डी एलोकेट भी करता है। तो मेमोरी OS है जो डी एलोकेट करता है, मेमोरी को अलॉट भी करता है और काम फिनिश हो जाने के बाद उसको डी एलोकेट करता है। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि आपके सिस्टम में इंटरनली काफ़ी सारी प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेस नाम की एक टैब होती है, उसमें जाएंगे तो काफ़ी सारे इंटरनल बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जो वहाँ पे चलते रहते हैं। तो इन प्रोसेस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट द CPU एंड फॉर हाउ मच टाइम। अब प्रोसेस है जो रन हो रहा है तो वो CPU को यूज़ करेगा, ठीक है, CPU को यूज़ करेगा, उसको नीड होगी CPU की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, अब CPU तो हमारे पास एक ही होगा, ठीक है, CPU हमारे पास एक ही होगा और प्रोसेस हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो कौन से प्रोसेसर को कब ये CPU देना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, और कितने टाइम के लिए देना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेसर को CPU अलोकेट करना है और कितने टाइम के लिए अलोकेट करना है, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। जो हम बात कर रहे हैं कि कौन से प्रोसेस को CPU देना है, कितने टाइम के लिए देना है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूलिंग के यहाँ पे एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। बट इतना आप देख लीजिए कि इसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। आगे हम देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं जो आगे हम बात करेंगे कुछ वीडियोज़ के बाद में। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोसेसर एंड कीप द स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कितने सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे प्रोसेस की ट्रैकिंग करता है, सारे प्रोसेस का स्टेटस रखता है कि वो प्रोसेस एक्टिव है, इनएक्टिव है, आइडियल है, कौन सी स्टेट में है। हम आगे बात करेंगे, प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं, 4 या 5 स्टेट्स होती हैं, तो कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी ट्रैकिंग रखता है कि कौन सा प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट द CPU
टू द प्रोसेस एंड डीअलोकेट व्हेन इट आर नॉट यूज। जैसे हमने ये बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोसेस को CPU अलोकेट करता है। अब अलोकेट करता है कुछ काम के लिए, कुछ टाइम के लिए अलोकेट करेगा, उसका जब काम फिनिश हो जाएगा तो उसका कोई काम नहीं होगा तो उस प्रोसेस से उसको CPU को डीअलोकेट भी करता है। ठीक है, तो प्रोसेस को वो अलोकेट भी करता है CPU और डीअलोकेट भी करता है। ये सारा काम होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करें यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट के बारे में। अब फाइल मैनेजमेंट, अगेन यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि फ़ाइल को मैनेज करना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया है फाइल, तो फाइल क्या होता है। ठीक है, फाइल क्या होता है ये हम बात करते हैं यहाँ पे। अब फाइल, अब जैसे आपने देखा कि हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, उनमें क्या करते हैं हम कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सो बेसिकली फ़ाइल क्या है, फ़ाइल एक ऐसी प्लेस, एक कह सकते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर सपोज हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, अब पेपर पे हम यहाँ पे कोई वर्ड्स लिखते हैं, तो जिस तरीके से हम पेपर में वर्ड्स लिखते हैं तो इसी तरीके से फाइल में हम कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई डेटा है उसको हम लिखते हैं, उसको हम सेव करते हैं। तो कह सकते हैं कि फाइल्स है जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, फाइल है जो बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, वन मिनट, कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हो या डेटा हो, उसके कलेक्शन को हम फाइल बोलते हैं। जैसे फाइल को हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और रखने के बाद उस जैसे हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डेटा रखा और उस फोल्डर का हम नाम भी देते हैं। ये फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ सेव करने के बाद हम उसका नाम भी देते हैं, रीनेम कर सकते हैं, तो वो उस फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई डेटा हमने सेव किया, उस डेटा का नाम भी दे दिया हमने, उस फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, तो फाइल होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की, फाइल को मैनेज कैसे करना है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल इंफॉर्मेशन, स्टेटस ऑफ फाइल एंड यूज ऑफ द फाइल। अब काफ़ी सारी फाइल हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ट्रैकिंग करेगा कि कितनी साइज़ की फ़ाइल है, वो फाइल है उसकी साइज़ क्या है, कितना यूज में है, कितना फ्री है, और उस फाइल का स्टेटस वो रखेगा कि कौन सी स्टेटस है, फाइल अभी ओपन है, क्लोज है, ठीक है, कौन से मोड में ओपन है, और यहाँ पे यूज ऑफ द फाइल, उस फाइल का यूज क्या है, वो इसका सबका स्टेटस ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट द फाइल टू द प्रोसेसर एंड डी अलोकेट एज वेल व्हेन नॉट इन यूज। अब जैसे प्रोसेसर्स हैं तो प्रोसेसर को, कोई भी प्रोसेसर काम करता है तो हो सकता है काफ़ी सारी फाइल्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी प्रोसेसर को अगर किसी फाइल की ज़रूरत होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो फाइल अलोकेट करता है, प्रोवाइड करता है, और जब उस प्रोसेसर का काम ख़त्म हो जाता है तो उसको वो उस फाइल को डी अलोकेट भी कर देता है। तो अलोकेट भी करता है, ठीक है, और डी अलोकेट भी करता है जब काम में नहीं आ रहा होता है तो। सो ये था फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कीप ट्रैक द स्टेटस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स एंड यूजर। जो जॉब मतलब कि टास्क हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी सारे टास्क होते हैं तो उनको वो उनका स्टेटस भी रखता है, कौन सा टास्क किस स्टेट में है, वो फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, और यूजर्स हैं उनका भी स्टेटस यहाँ पे वो रखता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे आपने देखा था जॉब शेड्यूलिंग, तो जॉब मतलब कि जो टास्क है उनकी शेड्यूलिंग, कौन से जो टास्क को कब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसको कब टाइम देना है, तो इनका स्टेटस भी वो रखता है यहाँ पे। और सिक्योरिटी मतलब कि वही यूजर का स्टेटस वगैरह इनकी ट्रैकिंग भी वो करता है सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये था यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेजर फंक्शंस। ठीक है, हमने बात की मेजर फंक्शंस पे, तो मेजर फंक्शंस मतलब कि इन पे हम आगे भी वीडियोज़ में इनको डिस्कस करेंगे, इन पे सेपरेट वीडियोज़ भी बनेंगी। जॉब शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम बात करेंगे, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट के कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, इसी तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट, इनको सबको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और विद इन आवर्स उसका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। सो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझना है, या वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही वीडियो डेली यहाँ पर लाया करता हूँ। सो
दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।